जादू हर चीज में है, इस छोटे से पत्थर में भी। जादूगर का काम है कि हमें याद दिलाता रहे कि चमत्कार हर जगह होते हैं। मेरा नाम डैन वाइट है। जादू सीखते और दिखाते हुए मुझे 20 बरस से ज्यादा बीत गए हैं। देखो 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 देखो, गायब। मैं ऐसा दावा नहीं करता कि मैं कोई जादूगर हूं, पर इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सच्चे जादू में विश्वास रखते हैं। अब मैं ऐसे लोगों की तलाश में निकला हूं जिनकी जादुई शक्तियों के बड़े चर्चे हैं, और उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उनका जादू छलावे से ज्यादा कुछ है। सबसे ज्यादा चमत्कारी जादू के किस्से हिमालय पर बसे एक छोटे से देश नेपाल से जुड़े हैं। लोग कहते हैं कि एक बौद्ध भिक्षु जिनके पास सचमुच एक जादुई शक्ति है, यहीं कहीं रहते हैं। क्या आपने इनके बारे में कहीं सुना? हाँ। क्या आपने इन्हें कहीं देखा है? मैं दरअसल उनसे मिलना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बताएंगे कि वो कहाँ मिलेंगे? नहीं। अगर मैं आपको कुछ दिखाऊं तो फिर तो आप बताएंगे उनके बारे में। उम्मीद है कि मेरे दिखाए करतब मेरे लिए वो रास्ता खोल देंगे जो किसी अजनबी के लिए आमतौर पर बंद रहते हैं। मैं पता लगाना चाहता हूँ कि क्या इस भिक्षु के पास वाकई कोई चमत्कारी शक्ति है। मैं नहीं जानता कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। शायद ये मेरा पागलपन ही है। नेपाल, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान। यहाँ के लोग अध्यात्म विद्या और जादू टोने में विश्वास करते हैं। मेरी तलाश राजधानी काठमांडू से शुरू हुई। पर्वतों से घिरा ये शहर सारी दुनिया से थोड़ा अलग थलग है। यहाँ रहस्य ही बने रहते हैं। अलग अलग संस्कृतियों में जादू का अलग अलग मतलब होता है। जहाँ पश्चिमी देशों में जादू मनोरंजन की दृष्टि से देखा जाता है, वहीं पूरब के देशों में इसे धर्म से जोड़ दिया गया है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ रहते हैं, जादू सभी को अच्छा लगता है। अच्छा 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 अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। अपना हाथ आगे कीजिए। ये पंजा है, पंजे को देखिए, इसे यहां रखिए। अब एक काम कीजिए, अपना दूसरा हाथ इसके ऊपर रखिए। अच्छा, कौन सा पत्ता है आपके पास? कौन सा पत्ता है आपके पास? पंजा, ठीक। ये राजा देखिए, है ना हुकुम का राजा। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए। आप पंजाब मेरे पास है, देखा आपने? देखिए। आप तो कमाल के जादूगर हैं। मेरा यहाँ आने का एक कारण यह भी है कि मैंने उस बौद्ध भिक्षु के बारे में ऐसा किस्सा सुना है जिसने वाकई मेरी दिलचस्पी बढ़ाई। कहते हैं कि वो भिक्षु अकेला ही रहता था, किसी से कुछ लेना देना नहीं था। एक सुबह वो मठ के सामने बैठा कुछ पत्थरों से खेलते हुए अपना मन बहला रहा था। तभी किसी बात ने उसे हैरान कर दिया। जैसे ही एक पत्थर को उठाने को उसने हाथ बढ़ाया, वो पत्थर सरक कर दूर चला गया। ऐसा लग रहा था मानो वो बिना छुए ही उस पत्थर को सरका रहा था। स्थानीय लोग कहते हैं कि उस वक्त पहली बार उसे एहसास हुआ था कि उसके पास कोई चमत्कारी शक्ति थी, और बहुत से लोगों की यह मान्यता है कि तभी से वो भिक्षु चमत्कार करने लगा था। जादू तो दुनिया भर में किया जाता है। वो स्थानीय संस्कृति का अद्भुत दर्पण होता है। जब मैं कहीं जाता हूं तो वहां की परंपराओं को, वहां के परिवेश को अच्छी तरह समझने का प्रयास करता हूं, खासकर वहां के जादूगरों को। हम काठमांडू के एक चौराहे पर हैं और मैं एक ऐसा खेल देखने जा रहा हूं जैसा आज तक नहीं देखा था। यहाँ एक सपेरा बीन बजा रहा है। हमेशा से लोगों की ऐसी धारणा है कि सपेरा सांप को जादू से वश में कर लेता है। मैं यहाँ ये जानने आया हूँ कि क्या वाकई ऐसा होता है या ये सिर्फ एक छलावा है। नमस्ते। कितने दिनों से आप ये काम कर रहे हैं? ढेरी दिन काम करेगा, वही बाजे देखी काम कर रहा है। वो कहते हैं कि वो जब छोटे थे तब से पूरी जिंदगी निकल गई है इसी काम में। जिंदगी भर यही किया है, यानी कि ये पेशेवर हैं, प्रशिक्षित हैं। बचपन से यही काम सीखा है इन्होंने। पाश्चात्य नजरिए से तो ये एक जादू है, जिस तरह से ये सांप को काबू में रख पाते हैं।
क्या आप मुझे बताएंगे कि ये आप कैसे करते हैं? ये कोई कैसे सीख सकता है? सिक्नको लागि अब एउटा खेल तमासा आफ्नो पेट पाल्नको लागि दुनिया तमासा देखाएर अच्छा, इन्होंने मुझे बताया कि दरअसल ये जादू है ही नहीं। ये एक दृष्टि भ्रम है जो लोगों के सांप से डर पर टिका हुआ है। ये कहते हैं कि ज्यादातर सांपों के वार का दायरा उनके शरीर की लंबाई का 1/3 ही होता है। ऐसा लगता है कि वो सांप के बेहद नजदीक है। खासकर उसे ऐसा लगता है जो भीड़ में खड़ा होकर सीधा उसी ओर देख रहा हो। अगर आप बगल से देखेंगे तो जान जाएंगे कि सपेरा सांप के वार की सीमा से बाहर है। वैसे भी सांप सुन नहीं सकते हैं। जो बीन ये बजा रहे हैं वो तो सिर्फ तमाशबीनों के लिए है। सांप पर इसका कोई असर नहीं होता। मैं नेपाल में असली जादू देखने आया हूँ और मैं ये सोच रहा था कि आप भी यही काम करते हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसके पास असली जादुई शक्ति है? अब के करमको हातको सफाई धेरै नै देख्न पाएको छ, तर अर्को जादु चाहिँ देख्न पाएको छैन। ये बता रहे हैं कि इन्होंने न कभी असली जादू देखा है और ना ही असली चमत्कार, पर ये कहते हैं कि पहाड़ों में ऐसे कई चमत्कारी लोग हैं जिनके असली किस्से ये सुन चुके हैं। धन्यवाद। वैसे सपेरे ने मुझे उस बौद्ध भिक्षु के बारे में कुछ खास नहीं बताया, पर यह सुनकर हिम्मत बंधी कि वहां पहाड़ों में लोग चमत्कारों के किस्सों की बातें करते हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ मेरी छानबीन कुछ सतही तौर पर ही हो रही है, पर गहराई में बहुत कुछ छिपा है। वैसे तो मैंने इस करतब को कई बार देखा है, पर इतनी सफाई से बहुत ही कम देखने को मिलता है। मैं इस बाजीगर से इस छलावे के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। सुनिए। जी सर। शानदार प्रदर्शन था, बढ़िया। धन्यवाद। सचमुच बहुत ही अच्छा था। शुक्रिया। क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? जी हाँ। मुझे बस एक बात का पता लगाना है, क्योंकि अमेरिका में हम इसे थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। आप इस जादू के लिए किसकी जबान का इस्तेमाल करते हैं? जी मैं बकरी की जबान का इस्तेमाल करता हूँ। बकरी की? क्या वो सबसे अच्छी होती है? हाँ, सबसे अच्छी, क्योंकि जब सुआ घुसाते हैं तब वो आसानी से घुस जाता है। अच्छा, आर पार हो जाता है। हाँ। तो क्या आप इसे मुंह में रख लेते हैं? हाँ, हाँ, क्या हाँ। करके दिखाएंगे? हाँ क्यों नहीं, जरूर। हम इसे इस तरह से लगाते हैं, फिर आप उसे छिपा लेते हैं। अच्छा, इस तरह से। समझ गया। क्या बात है। इस सड़क पर तमाशा दिखाने वाले ने मुझे अपने जादू के बारे में और नेपाल के स्थानीय जादू के बारे में बहुत कुछ बताया, पर उस बौद्ध भिक्षु के बारे में कुछ नहीं बताया। वैसे मैंने सुना है कि आज पूर्णिमा है और हिमालय से कुछ लोग आते हैं और अपना चमत्कार दिखाते हैं। मुझे उम्मीद है कि शायद वो लोग उस भिक्षु के बारे में कुछ बता पाएं। यहाँ इस वक्त हम कुछ लोगों को अंगारों पर चलते देख रहे हैं। कई पीढ़ियों से ये लोग ऐसा करते आ रहे हैं। दरअसल ये कहते हैं कि ये अपने पूर्वजों से संपर्क कर रहे हैं, और जब वो ऐसा कर रहे होते हैं तब पैरों के नीचे के अंगारे उन्हें जलाते नहीं हैं। वो ऐसा कैसे कर पाते हैं, इस बारे में कुछ मान्यताएं हैं। वैसे तो अंगारों पर चलना असंभव होता है, पर वो उन पर चलते वक्त उन्हें बिखेरते जाते हैं। अंगारे के जगह से हटने से गर्मी एक जगह नहीं रहती, और वो अंगारों पर कुछ सेकंड से ज्यादा देर खड़े भी नहीं रहते हैं। और कई बरसों से ऐसा करते रहने के कारण तलवे सख्त और संवेदनाहीन हो गए हैं, इसलिए वो बार बार ये कर पाते हैं। इन सब बातों के बाद भी ऐसा कर पाना हैरानी में डाल देता है। आपको ये शक्ति कहाँ से मिलती है? ये हुनर आपने पहाड़ों पर सीखा है? पहाड़ों पर किस जगह? ये कहते हैं कि पहाड़ों पर इनके एक गुरु हैं जिन्होंने ये विद्या इन्हें सिखाई, और ये करने की शक्ति भी उन्होंने दी। आप एक गुरु की बात कर रहे हैं, क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं उन्हें कहाँ ढूंढ सकता हूँ? मैं बस इतना जानना चाहता हूँ। अगर मैं उन तक पहुँच पाया तो आप जैसी उनकी शक्ति भी देख पाऊंगा। अंगारों पर चलने वाले मुझे और कुछ बताने को तैयार नहीं थे, इसीलिए मैंने वहां खड़े तमाशबीनों से बात करने की ठानी। शायद मेरे जादू से प्रभावित होकर वो मुझे कुछ राज की बातें बता दें। सबको दिखा दीजिए, बिजली का एक आम बल्ब है। इसे पकड़िए, ऐसे पकड़ कर रखिए। हाँ, ये बिल्कुल ठीक। देखिए देखिए, पकड़े रहिए, छोड़िएगा मत।
मेरा नाम डैन वाइट है। मैं नेपाल में लोगों से मिल रहा हूँ, उनकी कहानियां सुन रहा हूँ और उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या यहाँ का जादू दृष्टिभ्रम से बढ़कर कुछ और है। दबाओ 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 दबाओ, हाँ दबाओ। देखो, देखा आपने? क्या आपने पहाड़ों में रहने वाले किसी बौद्ध भिक्षु के बारे में कुछ सुना है? वो लोग पहाड़ों पर रहने वाले किसी गुरु की बात कर रहे थे। क्या आप जानते हैं उस बारे में कुछ? नहीं। नहीं? नहीं। कुछ नहीं? जिस जानकारी की तलाश में मैं काठमांडू आया था वो मुझे नहीं मिली। मैं जानता हूँ कि यहाँ के लोगों की धार्मिक मान्यताएं भी यहाँ के जादू से जुड़ी हैं। इसलिए मैं नेपाल की आध्यात्मिक राजधानी प्राचीन शहर भक्तपुर जा रहा हूँ, इस उम्मीद से कि वहाँ के लोग मुझे कुछ ज्यादा जानकारी दे पाएं। इस सन्यासी के बारे में जितनी भी कहानियां सुनी हैं, उनमें से एक बड़ी ही वहशियाना है। शायद इसी वजह से लोग उसके बारे में बात करने से कतराते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक दिन वो भिक्षु एक पहाड़ी गांव में रसद जमा करने आया था। थोड़ा सुस्ताने के लिए वो एक चाय की दुकान में बैठ गया। दो राहगीर शॉर्टकट के चक्कर में चाय की दुकान के बीच से गुजरे। तभी अनजाने में एक भिक्षु की कुर्सी से टकरा गया। कहते हैं कि इस घटना ने भिक्षु को नाराज कर दिया और वो उनके पीछे चल पड़ा। शहर की गलियों में वो उनका पीछा करता रहा। अंत में वो एक सुनसान आंगन में जा पहुंचे। अगले दिन उस आंगन से एक लाश मिली। स्थानीय लोग उस भिक्षु को दोष देते हैं। शायद ऐसी कहानियों की वजह से ही लोग मुझे कुछ बताते नहीं हैं। आप कुछ देखना चाहते हैं क्या? एक पता निकालेंगे? कौन सा निकाला है आपने? ये वाला? ये वाला? ये वाला, अच्छा। अब एक काम कीजिए, इस पर अपना नाम लिखिए। लिख लीजिए, ये लीजिए पेन। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पेन बंद कर दें, पेन बंद कर दें। शानदार। अच्छा, आप इसे देख लीजिए। क्या सब इस पत्ते को देख सकते हैं? देखा आपने? आपने भी देखा? अब देखिए, ये भी गड्डी में चला गया। क्या आप इन्हें फेंट सकते हैं? मैं खड़ा हो जाता हूं। फेंट लिया? हाँ। मेरा हाथ देखिए, पत्ते भी देखिए। सब लोग मुड़ जाएं, ध्यान से देखें। देख रहे हैं? ध्यान से देखिए, वो खिड़की से बाहर है। नाम भी लिखा है। पकड़ने की कोशिश कीजिए। चलिए, मैं कोशिश करता हूं, देखूं इसे पकड़ पाता हूं कि नहीं। धीरे से हिलाता हूं। गायब। मैं नेपाल में चमत्कार देखने, सच्चा जादू देखने आया हूं। मैं कहीं जा रहा था, काठमांडू की बात है। किसी ने मुझे एक और खींचा और बताया कि यहाँ एक बहुत ही पहुंचे हुए भिक्षु हैं जो पहाड़ों पर रहते हैं। मैं सोच रहा था कि आप में से कोई शायद उनके बारे में जानता हूं। क्या आप जानते हैं कुछ उनके बारे में? नहीं, बिल्कुल पता नहीं है। नहीं? आप में से किसी ने उस भिक्षु के बारे में कुछ सुना है? नहीं नहीं नहीं। मैं उस भिक्षु को ढूंढ रहा हूँ। क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ है? नहीं, मैं नहीं जानता। मैं इस बारे में बात भी नहीं कर सकता। चलिए ठीक है। क्या आपको कुछ पता है? जी नहीं। नहीं जानते? जी नहीं। क्या आप जानते हैं? नहीं, कुछ नहीं? नहीं। ठीक है, शुक्रिया। इस बार फिर वही बात है। ये लोग बात ही नहीं करते। बात वहीं की वहीं रुक गई। बस यही उम्मीद है कि जल्दी ही मेरी किस्मत चमकेगी। सुबह होते ही भक्तपुर का प्राचीन शहर नजर आया। शायद सदियों से ये ऐसा ही है, कोई बदलाव नहीं आया। हम इस समय भक्तपुर में हैं और बहुत से नेपाली इसे देश का आध्यात्मिक केंद्र मानते हैं।
बहुत से धार्मिक लोग यहाँ रहते हैं जो साधु कहलाते हैं। दरअसल ये साधु जगह जगह घूमते रहते हैं, अपना पूरा जीवन ही धार्मिक कार्यों में लगा देते हैं। इन्हें इनके गेरुआ वस्त्रों से, इनकी लंबी दाढ़ी से आसानी से पहचाना जा सकता है, जो लंबी तपस्या के दौरान बढ़ जाती है। आमतौर पर ये गुफाओं में रहते हैं, पर कभी कभार ये मंदिरों में या अपनी जरूरतों के लिए पैसा इकट्ठा करने शहर आ जाते हैं। उम्मीद है कि ये साधु मुझे उस बौद्ध भिक्षु के बारे में कुछ बता पाएंगे, क्योंकि ये देश भर में घूमते हैं, धार्मिक उत्सवों में भाग लेते हैं। शायद ये उस सन्यासी से कभी मिले हों। क्या किसी के पास कुछ रुपए हैं? रुपए आपके पास हैं? हाँ है। लाइए दीजिए। बढ़िया। और क्या आपके पास भी कुछ पैसे हैं? अच्छा ठीक है। ये कितने हैं? 30। पकड़ कर रखिए। कितने? 30। 30 ठीक है। और ये कितने हैं? कितने हैं ये? 1050। अच्छा 1050। कुल 1080। कुल 1080। हाँ 1080। क्या ये बहुत बड़ी रकम है? नहीं। शायद नहीं। ये देखिए, आपने मुझे रुपए दिए हैं। देखिए, ध्यान से देखिए। मैंने रुपए लिए थे, आप देख रहे हैं ना? देखिए, 1, ये तो डॉलर है। 2, 3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो कमाल हो गया। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आपके लिए है, आपके मंदिर के लिए। मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपनी कहानी सुनाएं। यहाँ बैठते हैं। आप साधु कब बने थे? शिवटम पर निरूपण पार्वती फाइट गढ़ बना लिया। जब ये छोटे थे तब ये बहुत गरीब थे, पर ये एक मंदिर बनाना चाहते थे, इसीलिए ये एक साधु बन गए। चेहरे पर ये सब क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश 3 आइस। ये बता रहे हैं कि ये 3 रेखाएं त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। अच्छा, आपने किसी बौद्ध भिक्षु को देखा है या उसके बारे में कुछ सुना है? देखा दिया है, हम न देखा है। न फीलिंग न नाच बाजा कुछ भी हम नहीं देखा है। ठीक है। इन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने एक महान बौद्ध भिक्षु के बारे में सुना है जो नारंगी रंग के मठ में रहते हैं, पर वो ये खुद भी नहीं जानते कि कितना सच है। चलिए ठीक है, मैं कुछ दिखाना चाहता हूं आपको। इसमें से एक पत्ता निकालिए। निकालिए पत्ता, सबको दिखा दीजिए। ठीक है, इसे यहां रख दीजिए। यहां। चलिए, इसे यहां रख देते हैं। दिखा दीजिए। अच्छा, अब यहां रखिए। चलिए, इसे यहां रख देते हैं। साधु से हुई मुलाकात वाकई बड़ी दिलचस्प रही। उसने एक बड़ी काम की बात बताई थी कि शायद वो भिक्षु एक नारंगी रंग के मठ में रहता है। जानता हूं कि जानकारी कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है, पर एक शुरुआत तो है। जब मैं भक्तपुर में लोगों से मिला तो लोग मुझे मिलनसार लगे। अगर मैं अपने जादू से इन्हें प्रभावित कर पाया तो हो सकता है कि कोई मुझे भिक्षु तक पहुंचने का रास्ता बता दे। क्या आपको कुछ दिखाऊं मैं? देखिए, ये देखिए। देखा आपने? देखिए देखिए, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। देखिए देखिए देखिए, यहाँ देखिए। अरे भाई साहब, यहाँ देखिए, इस तरफ इस तरफ। देखिए, ध्यान से देखिए। देखिए, ये देखिए, सब कुछ ठीक जैसा था वैसा।
हमारे शरीर का हर भाग जुड़ा हुआ है ना? मैं यहां पेन से एक छेद बना रहा हूं, आप देख सकते हैं? हाँ और आप? हाँ अच्छा, वो माचिस कहां गई? ये रही। क्या मैं एक तीली ले सकता हूं? क्या आप लोगों ने कभी सच्चा जादू देखा है? हाँ, नेपाली जादू देखा है। नेपाल का जादू? हाँ, कभी कभी देखा है। जिन लोगों में अद्भुत शक्ति हो, साधु सन्यासी हो, धार्मिक हो, ऐसे लोग नेपाल में हैं क्या? कहाँ रहते हैं ऐसे लोग? कहाँ? ऐसे लोग शहर में नहीं रहते, पर अगर आप पहाड़ों में जाएंगे तो वहाँ भिक्षु मिल सकते हैं। अच्छा, तो ऐसे साधु पहाड़ों पर रहते हैं? हाँ, जिनके पास चमत्कारी शक्ति होती है। कैसी शक्ति होती है? जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी तरह हवा में उड़ जाते हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने देखा है। क्या आपने उन्हें देखा है? मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ, उनसे बात करना चाहता हूँ। मैं उन तक कैसे पहुँच सकता हूँ? कैसे उनसे बात कर सकता हूँ? मैंने नहीं देखा, पर अगर आप उनके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो यहाँ भक्तपुर में एक मशहूर आदमी से मिलिए। उनका नाम है हिज बाबा। ये बहुत बड़ी जानकारी मिली है। इस व्यक्ति ने मुझे अभी बताया कि ये भिक्षु हवा में उठने की शक्ति रखता है। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। शामिन यानी ओझा एक स्थानीय पुजारी की तरह होता है। यहाँ के ओझा हिज बाबा है। गांव के सयाने का काम लोगों की मदद करना है। उसने मुझे बताया कि हिज बाबा को पता है कि वो भिक्षु कहाँ रहता है। मुझे ये तो पता नहीं चला कि वो बौद्ध भिक्षु कहाँ रहता है, पर उस व्यक्ति के बारे में जानकारी मिली है जिसके पास ये जानकारी है। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ के ओझा कहाँ रहते हैं? मुझे सलाह दी गई है कि मैं उनसे आकर मिलूं। नहीं मालूम? नमस्ते, एक सवाल है आपके लिए। क्या आप जानते हैं कि हिज बाबा कहाँ रहते हैं? बता पाना असंभव है। असंभव क्यों? मुझसे एक सेकंड बात कर सकते हैं आप? क्या आप जानते हैं कि हिज बाबा कहाँ रहते हैं? मालूम नहीं। एक ओझा है, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे, मैं जादू दिखाऊं? आप जादू देखेंगे? तुम जादू दिखाओगे? हाँ हाँ, मैं देखना चाहूंगा, दिखाओ। हाँ, ये ताश फेंटने का बढ़िया तरीका है। हाँ, सही बताया, बिल्कुल ठीक है, सबको बताओ। अच्छा, अब एक जादू मैं भी दिखाता हूं, देखोगे? ठीक है, ठीक है। अब एक उठाओ, सबको दिखा दो। कैमरे की तरफ भी करो। कैमरे की तरफ भी करो। ये देखो, ये तुम्हारा ही ताश है ना? तुम्हारा ताश? तुम्हारा ताश है ना? चलो, यहां पे रख दो। ओके, देखो 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 देखो, देखते रहो। हाँ, गायब। इसे पलटो। वो आपसे मिलना चाहते हैं। क्या कहा? वो आपसे मिलना चाहते हैं। सच कह रहे हो? हाँ। अच्छा, बाय बाय बाय। हम कहाँ जा रहे हैं? मेरा नाम डैन वाइट है और मैं नेपाल में ये पता लगाने आया हूं कि क्या यहाँ ऐसा कोई है जिसके पास वाकई कोई चमत्कारी शक्ति है। प्राचीन शहर के एक प्रतिष्ठित ओझा हिज बाबा ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। मुझे उम्मीद है कि ये मुझे उस भिक्षु तक पहुंचने का रास्ता बताएंगे। मैं उस बौद्ध भिक्षु को ढूंढ रहा हूं जिनमें हवा में उठ पाने की चमत्कारी शक्ति है। नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम डैन है। मिलकर खुशी हुई आपसे। आप कैसे हैं? ठीक हूँ, शुक्रिया। अच्छा,
मैं देख रहा था कि आप मुझे ढूंढ रहे हैं हाँ। जादू देखने के लिए, और आप भी बड़े अच्छे जादूगर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझसे मिलने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। चाय पियेंगे? जी हाँ, जरूर। मैं यहाँ अपना जादू दिखाने नहीं आया हूँ, मैं आपसे कुछ सीखने आया हूँ। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, थैंक यू वेरी मच। अब ये बताइए कि ओझा का मतलब क्या होता है? सब लोग आपको इसी नाम से बुलाते हैं। नेपाल में ओझा होने का क्या मतलब है? ओझा समाज की भलाई के लिए होते हैं। अच्छा। गांव से लोग मेरे पास मदद मांगने आते हैं। अच्छा। किसी भी बारे में मदद मांगते हैं, किसी भी बारे में, खाने की, दवाइयों की, कई चीजों की। ये सब काम ओझा करता है। कितने समय से आप ये काम कर रहे हैं? क्या ये आपका पारिवारिक पेशा है? हाँ, हम कई पीढ़ियों से ये काम कर अच्छा। रहे हैं। मेरे पिता, मेरे दादा, और अब मैं भी, मेरे बच्चे भी आगे चलकर यही काम करेंगे। वाकई? हाँ। मजेदार बात है। यहाँ सभी लोगों ने आपसे मिलने की सलाह दी थी। मैं सोच रहा था कि शायद आप मुझे उस भिक्षु के बारे में बता सकें जो पहाड़ों पर रहता है और जिसके पास चमत्कारी शक्ति है। यहाँ कई तरह के भिक्षु, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं उस भिक्षु की बात कर रहा हूँ जिसके बारे में बहुत से किस्से सुने हैं मैंने। कोई कहता है कि वो ये कर सकते हैं, कोई कहता है कि वो ये भी कर सकते हैं, पर जो बात हर कोई कह रहा है वो ये कि वो खुद को हवा में उठा सकते हैं। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि उस भिक्षु से मिलना ठीक रहेगा। पर आप उनके बारे में जानते हैं? हाँ, बहुत समय पहले की बात है। कुछ विदेशी लोग उस भिक्षु से मिलने आए थे। उन विदेशियों ने उस भिक्षु का पता जानने के लिए गांव वालों को बहुत सा पैसा दिया। पता जानने के बाद वो सीधे उस मठ तक जा पहुंचे। वहां कोई नहीं था, इसलिए वो विदेशी वहां शोर मचाने लगे, दरवाजे खिड़कियां थपथपाने लगे। उन्होंने दरवाजा खोल लिया और अंदर चले गए, और उसके बाद फिर कभी कोई लौट कर नहीं आया। कोई नहीं जानता कि उन विदेशियों के साथ उस रात क्या हुआ था? नहीं। क्या आप मुझे बताएंगे कि वो कहाँ रहते हैं? नहीं। चलिए कोई बात नहीं, पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। अच्छा। मैंने आपकी वो पेंटिंग देखी, क्या आपने बनाई है? थोड़ी बहुत पेंटिंग भी कर लेता हूँ। अच्छा। थंका। इसे ठंका कहते हैं? हाँ, ठंका। थंका। हाँ। मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ। ये पूरी पेंटिंग आप ही ने बनाई है ना? हाँ। खूबसूरत है। कितना समय लगा था इसे बनाने में? 2-3 हफ्ते। 2-3 हफ्ते? हाँ। मैं भी खुद को एक छोटा मोटा कलाकार मानता हूँ। हम एक सौदा करते हैं। अगर मैं आपकी इस पेंटिंग में कुछ बदलाव ला दूं तो क्या आप मुझे उस भिक्षु से मिलवाने ले चलेंगे? ठीक है, ले चलूंगा। बस यहाँ थोड़ा सा बदलाव नजर आएगा। ठीक है। ये चांद देख रहे हैं? हाँ। मैं इसे ढक देता हूं ऐसे। वाह, आपका जादू कमाल का है। बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। पसंद आया? हाँ, पसंद अब आया। तो आप मुझे उस भिक्षु से मिलवाएंगे? ये चांद है, मैं इसे ढक देता हूं। देखिए, आपका जादू कमाल का है, बहुत अच्छा है। पसंद आया? हाँ, पसंद अब तो आया। आप मुझे उस भिक्षु से मिलवाएंगे? ठीक है, वादे के मुताबिक मैं आपको पहाड़ों पर ले जाऊंगा। बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बहुत बड़ी बात है। आखिरकार मैं उस अकेले व्यक्ति तक पहुंच ही गया हूं जो उस भिक्षु का पता जानते हैं, और मैंने उन्हें इस बात के लिए मना भी लिया है कि वो सब काम छोड़कर मेरे साथ हवाई जहाज में बैठकर जाएंगे और मुझे वो जगह बताएंगे जहां हवा में उठने की शक्ति रखने वाला भिक्षु रहता है। हम हिमालय के अंदरूनी इलाके के पूर्व में बसे एक पहाड़ी कस्बे में गए। यहाँ से आगे का सफर हमें पैदल ही तय करना होगा। 2 दिन चलने के बाद हम उस बौद्ध भिक्षु के गोपनीय मठ के पास पहुंच पाएंगे। ठीक है, नीचे मत देखिएगा। ओह,
ओह, बस नीचे मत देखना। हाँ हाँ, वो ऊपर देखते रहिए। ओझा के साथ इस लंबे सफर के दौरान मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, पर एक बात मानता हूँ, जैसे जैसे हम उस मठ के पास पहुंच रहे थे वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। कुछ घंटों तक पैदल चलने के बाद हम एक छोटे से गांव में पहुंचे जहां हिज बाबा के कुछ शेरपा दोस्त रहते थे। मुझे समझा दिया गया था कि मुझे इन पहाड़ी लोगों को पूरा सम्मान देना चाहिए। ये लोग दिखने में बड़े मिलनसार होते हैं, पर अगर आप बाहर से आए हैं तो बड़ी ही जल्दी बदल भी जाते हैं। नमस्ते। 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 बैठिए। शुक्रिया 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 शुक्रिया। ये सब लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, मिलकर खुशी हुई आपसे। डैन। शेरपा। शेरपा, लगता है आप लोग जानते हैं कि यहाँ कैसे खुश रहा जा सकता है। हाँ, ये क्या है? ये चावल से बनी बियर है। चावल से बनी बियर? हाँ, शेरपा बियर। अच्छा, क्या ये अच्छी लगती है? हाँ, बहुत अच्छी। चक्कर देखेंगे? हाँ हाँ जरूर। लीजिए। अच्छी है? हाँ, ये तो बिल्कुल अलग है। हाँ हाँ, थोड़ी कड़वी है पर अच्छी है, बड़ी दमदार लगती है। हाँ, इसीलिए तो शेरपा दमदार होते हैं। अच्छा। आप नेपाल में क्या कर रहे हैं? वैसे मैं एक जादूगर हूँ और असली जादू की तलाश में मैं यहाँ नेपाल आया हूँ। एक बौद्ध भिक्षु के बारे में बहुत सुना है और वो यहीं पास के पहाड़ों में रहते हैं। उनके पास अद्भुत शक्तियाँ हैं। हिज बाबा मुझे उनसे मिलवाने ले जा रहे हैं। क्या आप लोगों ने उनके बारे में कुछ सुना है? एक बार मेरे छोटे भाई ने मुझे उनके बारे में बताया था। वो अपने एक दोस्त से मिलने गए थे और दोस्त के घर का रास्ता भूल गए। वो वहां भटक गए। वहां एक जगह बड़ा अलाव जल रहा था। वो वहां गए। जब वहां पहुंचे तो देखा कि 4 भिक्षु वहां प्रार्थना कर रहे थे। एक भिक्षु हवा में उड़ गया। उसका सिर मेरे भाई की ओर घूमा और वो उसकी ओर आया। बस मेरे भाई को इतना ही याद है। 1 मिनट, वो हवा में उठा था? ये भिक्षु बहुत शक्तिशाली है, इसलिए हम उस ओर नहीं जाते। जिस जिज्ञासा से मैंने सफर शुरू किया था, तलाश उस ओर नहीं जा रही। एक दिन और पैदल चलने के बाद मैं उस भिक्षु तक पहुंच जाऊंगा। मैं उनकी शक्ति देखना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं क्या वो वाकई जमीन से उठ सकते हैं। लेकिन साथ ही थोड़ी घबराहट भी है। उनके बारे में कई बुरी बातें सुनी। मैं खुद नहीं तय कर पा रहा हूं कि क्या ऐसे व्यक्ति से मैं मिलना चाहता हूं। ये बात भी समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या मुझे खुद को ऐसी परिस्थिति में डालना चाहिए। हिज बाबा, सुनिए। हिज बाबा, रुकिए। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? एक मिनट, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आगे नहीं जाऊंगा। क्यों? बुरा सपना देखा था। बुरा सपना? बस और नहीं। कब? नहीं नहीं नहीं। अच्छा चलिए अभी। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ हम बहुत पास आ गए। नहीं नहीं, अब आगे नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं नहीं जानता क्या हुआ। शायद ओझा हिज बाबा ने कल रात कोई बुरा सपना देखा था, पर वो मुझे आगे ले जाने को तैयार नहीं है। मैं नहीं जानता कि यहाँ से आगे कैसे जाऊंगा। शायद मुझे कोई और मिल जाएगा जो मुझे रास्ता दिखाएगा, या फिर मैं इतना पास हूं कि खुद ही रास्ता ढूंढ लूंगा। पता नहीं क्या होगा। बहुत बड़ा झटका लगा है। मुझे और मेरे साथियों को वो रास्ते में छोड़कर जा रहे हैं। कोई रास्ता बताने वाला नहीं। मेरे पास एक ही विकल्प है, इस पगडंडी पर ही आगे चलता जाऊं। भक्तपुर वाले साधु ने कहा था कि वो भिक्षु नारंगी मठ में रहता है। मेरे पास बस इतनी ही जानकारी है। दस घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद मुझे दूर एक इमारत नजर आई है। यही वो जगह होनी चाहिए।
मुझे पहले ही चेतावनी दी जा चुकी है कि वहां रहने वाला व्यक्ति बेहद शक्तिशाली है और बुरा व्यवहार कर सकता है। इस बात पर विश्वास करना मुश्किल है कि एक अकेला भिक्षु भी खतरनाक हो सकता है, पर उन सभी कहानियों को अनसुना भी तो नहीं किया जा सकता है। कोई है? कोई है? कोई है? कोई है? कोई है? कोई है? यहां पर कोई है? हे ईश्वर, कोई है? कोई है? विश्वास नहीं हो रहा है। कोई है यहां? कोई मेरी आवाज सुन सकता है? कोई है? ओह, नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम डैन है। आपसे मिलकर खुशी हुई है। आपके बारे में बहुत सुना था। मैं असली जादू की तलाश में पूरा नेपाल घूमा। जिस किसी से मिला हूँ, जिस किसी से बात की है, सभी ने मुझे आपसे मिलने को कहा है। आप तक पहुँच पाया, ये मेरी खुशकिस्मती है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए, पर मेरे पास कोई जादुई ताकत नहीं है। नहीं नहीं, लोगों ने मुझे बताया कि आपके पास ध्यान लगाने की अद्भुत शक्ति है। ध्यान की अवस्था में आप आश्चर्यजनक क्रियाएं कर पाते हैं। माफ कीजिएगा, मैं ध्यान सिर्फ खुद के लिए करता हूँ, औरों के लिए नहीं। जी हाँ, मैं समझता हूँ। मैं भी अपने रहस्य ही रखता हूँ। फिर भी मैं सोच रहा था कि अगर आपसे बात करने का मौका मिल जाता। मैं बहुत दूर से आया हूँ, शायद हम एक दूसरे को अपनी बात बता पाएं। क्यों नहीं, मैं आपसे बातें जरूर करूंगा। शुक्रिया, शुक्रिया। आइए। मैं ये अपने साथ लाया हूँ, आपको भेंट करना चाहता हूँ। देखिए। ठीक है। देखिए। शुक्रिया। शुक्रिया। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे अपने इस खूबसूरत घर में आने दिया। मैं आपकी शक्तियों के बारे में जानना चाहता हूँ। ये समझना आसान नहीं है। ज्ञान तो एक सागर है, बहुत गहरा है। जी, मैं आपकी झिझक अच्छी तरह समझ सकता हूँ, पर अगर मैं पहले आपको कुछ दिखाऊं तब आप मुझे बताएंगे? हाँ, क्यों नहीं। मेरा यहाँ तक का सफर, मेरी आज तक की सारी मेहनत अब दांव पर है। अपने मायाजाल से मुझे इन्हें प्रभावित करना है ताकि ये मुझे अपनी अद्भुत शक्ति दिखाएं। वो चांद देख रहे हैं? हाँ। मैं जानता हूं कि गौतम बुद्ध का जन्म पूर्णिमा की रात को हुआ था। पूर्णिमा के चांद का बौद्ध धर्म में बहुत महत्व है। अगर मैं अपने हाथ से ढककर इस चांद को गायब कर दूं तो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। बहुत आश्चर्यजनक है ये तो। आइए बैठिए। जी। मैंने आपके बारे में एक बात सुनी है। अब आप ही मुझे बता सकते हैं कि वो सच है या नहीं, कि आप अपने आप को हवा में उठा सकते हैं। और एक जादूगर होने के नाते मुझे शक्ति के बारे में जानने की बहुत जिज्ञासा है। आपका जादू बहुत शानदार था, पर मैं जादू नहीं करता हूँ। बौद्ध धर्म के अनुयायी ध्यान लगाते जी, हैं। मैं समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप मुझे ये कला नहीं सिखाएंगे और ना ही मुझे बताएंगे कि कैसे होती है, लेकिन क्या मैं ये सिर्फ देख सकता हूँ? आप बहुत दूर से आए हैं। आपने अपना हुनर मुझे दिखाया। मुझे नहीं पता कि नतीजा क्या होगा, पर मैं कोशिश जरूर करूंगा। बहुत अच्छी बात है। आपको पीछे हटना होगा। आप मेरे नजदीक रहेंगे तो मेरी शक्ति काम नहीं करेगी। सच। अच्छा।
ये सब कुछ सच है। कैसे कर पा रहे हैं? आप लोग देख रहे हैं ना? आप लोगों ने देखा? वाह, वहां कोई तार नहीं है। मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। अद्भुत है ये। क्या मैं पास आ सकता हूँ? हाँ, आप कैसे हैं? कैसा महसूस कर रहे हैं? बढ़िया। आप ठीक है ना? बहुत बहुत शुक्रिया। इतने लोगों से मिलने, बात करने, सुनने के बाद मैं इसे अपनी आंखों से देखना चाहता था। बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। मेरी आंखें खुल गई। मुझे लगा नहीं था कि आप तक पहुंच पाऊंगा। इस देश का मेरा पूरा सफर बेहद शानदार और आश्चर्यजनक रहा, और आप जो कर सकते हैं उसे मुझे दिखाने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मुझ तक आने के लिए बहुत शुक्रिया। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अपना दिमाग खुला रखना चाहिए और हमेशा सीखते रहना चाहिए। शुक्रिया। नमस्ते। नमस्ते। धन्यवाद। धन्यवाद। बड़ा ही अद्भुत अनुभव था, पूरी तरह से बहुमूल्य। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो असली था, नकली था या सिर्फ एक छलावा था, पर एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई तार नहीं थे। मैं नहीं जानता कि उन्होंने कैसे किया। न नीचे कुछ था और न ही ऊपर कुछ। बस उन्होंने मुझसे और मेरे साथियों को पीछे हटने को कहा था, और उसका एक कारण भी मेरी समझ में आता है। वहां कुछ ऐसा रहा होगा जो वो नहीं चाहते थे कि मैं देखूं। इस अनुभव से मैं ये जान गया हूँ कि कैसे इन समुदायों में ये जादू काम करता है, कैसे ये उनके जीवन को प्रभावित करता है। मैं ये भी जान गया हूँ कि उन सब कहानियों की शुरुआत कैसे हुई थी। मैं खुद आश्चर्यचकित रह गया था। मैं हर जान पहचान वाले को इससे दूर रहने की ही सलाह दूंगा। जो भी हो, उन्होंने एक जादुई पल का निर्माण किया था। ये सच है कि मैंने नेपाल के पहाड़ों के बीच बने एक मठ में एक भिक्षु को हवा में उठते देखा है। वो एक आश्चर्यजनक कारनामा था। ये मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है। मैंने ऐसा पहले कभी कुछ नहीं देखा। ये अद्भुत था, बहुत ही अद्भुत।